जी, रिमेनिंग पार्ट इसका है ये क्वेश्चन ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे है, इसमें अब हमने लॉग को रिमूव करना है और एक्स फाइंड करना है। सो लॉग जब रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 5⁸ इज इक्वल टू एक्स, और 5⁸ सॉरी 5⁸ इज इक्वल टू एक्स। सो 5⁸ काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है 39। सो एक्स इज इक्वल टू आ जाता है 390625। सिमिलरली पार्ट बी में आपस में इंटरचेंज होंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2⁻³ x इज इक्वल टू 8 + 1, सो x इज इक्वल टू 9 आ जाता है। उसके बाद इस पार्ट में सी पार्ट में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 3 को उधर लेके चले जाएं, सो ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 8 इज इक्वल टू 7/3। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8⁻7/3। डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से देख लें, 8⁻7/3 तो ये 128 आ जाता है। सो x इज इक्वल टू 128। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट 2⁻x। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि अप्लाई कर लें नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, या जो ऊपर हम मेथड सॉल्व यूज़ करते आ रहे हैं वही अप्लाई कर लें। सो ये हो जाता है x इज इक्वल टू log ऑफ 7⁻²। सो इसको अब हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो इसमें नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये 2.8 आ जाता है। नियरेस्ट 100 पे आंसर देने से 2.81 आ जाता है। सेकंड पार्ट अगेन, अब इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि 3 को उधर जाके डिवाइड कर लेंगे। 5⁻x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ 10/3 बेस 5। इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10/3 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 5। सो इसका आंसर आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 5। सो ये 0.75 आ जाता है, 0.75। सी पार्ट, इसमें 3x + 1 इज इक्वल टू ये हो जाता है log ऑफ 9⁴। सो 3x + 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 4, और natural log of 9 divided by natural log of 4, so that is 1.585. So 3x is equal to 1.585 minus 1, so ये x is equal to आ जाता है 0.585 divided by 3। x की वैल्यू आ जाती है 0.20। Next, exponential equations. The part इसमें सबसे पहले 2 को उधर मूव कर लें तो ये हो जाता है 3x + x+1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। अब x+1 किसकी इक्वल आ जाएगा, x+1 इज इक्वल टू log ऑफ 7/2 बेस 3।
फर्दर इसको सेम बेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 7/2 divided by natural log of 3. So natural log of 7 divided by 2 divided by natural log of 3, 1.14. So x is equal to 1.14 minus 1. So x is equal to 0.14. सो इसमें सबसे पहले 5 को उधर मूव करेंगे तो ये हो जाता है 1/2 raised to power t divided by 6 is equal to 12/5. अब log की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा t/6 is equal to log of 12 divided by 5 and base 1/2. Further ये natural log of 12/5 divided by natural log of 1/2. So natural log of 12 divided by 5 divided by natural log of 1/2 minus 1 point. So ये t/6 is equal to minus 1.263. इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करना है तो -7.58. इसमें हम 4 को पहले उधर मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 raised to power x is equal to 19 divided by 4. So x is equal to आ जाता है log of 19 divided by 4 बेस में 0.2. फिर इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 19/4 divided by natural log of 0.2. So natural log of 19 divided by 4 divided by natural log of 0.2. So ये x is equal to minus 0.97. Next question. Data for the number of male and female solo swimmers crossing the English Channel were collected and recorded. The number of male swimmers is represented with capital M and the female is represented with F. After 1954, using the numerical values in the functions above, compare the information that these values provide about the number of numerical values in the function above. So the starting values क्या क्या है? मेल की है 6 और फीमेल की है 4, बट इंक्रीमेंट रेट मेल के लिए क्या है? R is equal to 38%, बट फीमेल के लिए क्या है? 47%, क्योंकि 1.047 है और यहाँ पे 3.8%, नॉट 38%, 3.8% और ये 4.7%, 3.8% और यहाँ पे है 4.7%. Algebraically determine the year in which the number of female solo swimmers to cross the English Channel will reach at 180. So F is equal to 180 और दूसरा F is equal to हमारे पास फंक्शन है 4 into 1.047 raised to power x. So 180 is equal to 4 1.047 raised to power x. So 4 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 is equal to
1.047 रेज टू पावर एक्स लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाता है लॉग ऑफ 45 बेस 1.047 और यहाँ से x आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ 45 divided by natural log of 1.047. So natural log of 45 divided by natural log of 1.047 and 82.88 बेसिकली 83 ईयर्स हो जाएंगे 83 ईयर्स अब 83 ईयर्स जो है आफ्टर इसका जो स्टार्टिंग ईयर था 1954 था तो 1954 तो 0th ईयर होगा तो 1955 में 83 अगर हम ऐड करते हैं सो 1955 प्लस 83 8 और ये 3 और ये 2038 में जो नंबर ऑफ फीमेल 180 को टच करेंगे ओके सो इसमें अगेन लॉगरिथम की डेफिनेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है 2x is equal to log of 3 to the base 9 so इसको हम लिख सकते हैं natural log of 3 divided by natural log of 9 is equal to 2x इसके ऊपर log अप्लाई करके natural log of 3 divided by natural log of 9 और इसको 2 उधर जाके डिवाइड करना है तो x की वैल्यू 1/4 आ जाती है पार्ट बी अब ये कॉमन लॉग है तो इसकी बेस 10 पड़ी है इज इक्वल टू 11 सो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 11 क्योंकि बेस जब रिमूव करेंगे तो 10 रेज टू पावर 11 आ जाएगा सॉरी लॉग जब रिमूव करेंगे तो नंबर जो है वो बेस में रहेगा लेकिन x और 11 आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू x आ जाएगा सी पार्ट इसमें जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू log of 10 and base 3 so इसको हम लिख सकते हैं natural log of 10 divided by natural log of 3 natural log of 10 divided by natural log of 3 so ये 2.095 हमने इसको 2.0 इसको 2.1 लिखा जा सकता है या आप इसी तरह से आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा log of 13 to the base 2 ये लिखा जा सकता है natural log of 13 divided by natural log of 2 is equal to 5x so natural log of 13 divided by natural log of 2 so ये 3.7 आ जाता है 3.7 divided by 5 so ये 0.74 x is equal to 0.74 आ जाता है अब यहाँ पे हमें बेसिकली दोनों तरफ अच्छा इसको हम बेसिस सेम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं इसकी बेसिस सेम बनाई जा सकती हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 है राइट साइड पे 4 है तो 4 को 2 बनाया जा सकता है तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 और ये 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3x माइनस 1
सो 2^(x−1) और ये हो जाएगा 2^6x-2। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो x-1 इज इक्वल टू 6x-2। सो ये जाता है -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6x-x। सो 1 इज इक्वल टू 5x एंड x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे log को हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2^5। अब 2^5 जो है वो 32 होता है, इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 3। 32 मल्टीप्लाई बाई 3 सो ये 96। x इज इक्वल टू 96। यहाँ पे भी हम लॉगरिथम्स की बजाय बेसिस सेम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये 2^2 और ये 16 क्या होता है 2^4^2x। सो 2^2 इज इक्वल टू 2^8x। पावर सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 8x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/8 एंड x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हम 7 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 10। अब लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ 10 और बेस में 2/3। सो नेचुरल लॉग की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2/3। नेचुरल लॉग ऑफ 10 divided by natural log of 2 divided by 3। ये आंसर आ जाता है -5.68। नेक्स्ट क्वेश्चन आई पार्ट, इसमें भी लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। सो 2x-5 इज इक्वल टू log of 3 to the base 2। सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, 2x-5। सो नेचुरल लॉग ऑफ 3 divided by natural log of 2, 1.58। 2x-5 is equal to 1.58। अब 5 उधर मूव करेंगे 2x is equal to 6.58 और x is equal to 6.58 divided by 2। 6.58 divided by 2, सो ये आ जाता है 3.29। यहाँ पे सबसे पहले 4 को उधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 8/x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब इसकी बेस में 10 पड़ा हुआ है तो जब log को रिमूव करेंगे तो x/8 इज इक्वल टू आ जाएगा 10^4। 10^4। सो x किसके इक्वल आ जाएगा 10^4। 1000 बनता है, 10,000 बनता है, 10,000 और मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 80,000। ओके अब ये क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम के पार्ट में 3 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2^x-1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 8। सो 2^x-1 इज इक्वल टू 8। लॉग अब राइट साइड को हम 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 8 क्या होता है 2^3। सो 2^x-1 इज इक्वल टू 2^3। सो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। x-1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसमें अब 3 इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2^x डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 4।
सो 2 रेज टू पावर x ओवर 14 इज इक्वल टू 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो इसके थ्रू हम दोनों साइड्स की पावर्स को कंपेयर कर सकेंगे। 2 रेज टू पावर x ओवर 14 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी x ओवर 14 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x की वैल्यू 28 आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट, अब अगेन इसमें सबसे पहले 2 हम इधर मूव करते हैं तो ये हो जाता है 3 ओवर 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 2 उधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8 और बेस में आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। फिर इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 फॉर नेचुरल लॉग ऑफ। सो नेचुरल लॉग ऑफ 7 ओवर 8 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5। सो ये हो जाता है 0.26। x इज इक्वल टू 0.26। इस पार्ट में सबसे पहले हम 3 को उधर जाके डिवाइड करेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 3। अब लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 70 डिवाइडेड बाई 3 और बेस में आ जाएगा 2। सो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 70 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। So natural log of 70 divided by 3 divided by natural log of 2 आ जाता है 4.54 और x की वैल्यू फिर आ जाएगी, ये बेसिकली आ जाता है 4.54 और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.54। ओके, ओ पार्ट है। अब इसमें बेसिस सेम बनाई जा सकती हैं। सो 5 रेज टू पावर 1 और इधर इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x प्लस 1। सो ये हो जाता है 5 रेज टू पावर 3x प्लस 3 5 रेज टू पावर 1। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी बेसिस सेम बनाई जा सकती हैं। ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और उसकी पावर x माइनस 1। इसी तरह से ये 2 रेज टू पावर 4 और उसकी पावर 3x प्लस 2। पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इस साइड पे हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3x माइनस 3 और इस साइड पे हो जाएगा 2 रेज टू पावर 12x प्लस 8, 12x प्लस 8। सो बेसिस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी। सो ये हो जाएगा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इसको लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, 12x माइनस 3x इज इक्वल टू -3 माइनस 8। सो ये हो जाता है 9x इज इक्वल टू -11 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है -11 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे, अब इसको ये है log x और बेस 10 है, क्योंकि कॉमन लॉग है तो बेस 10 है और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब लॉग को रिमूव करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर -8। सो x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 रेज टू पावर 8। अब 10 रेज टू पावर 8 काफ़ी बड़ा नंबर आता है, इसमें ऑलमोस्ट 8 जीरोस हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉग के बेस में x है, लॉग रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27।
अब क्यूब रूट दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा, क्योंकि क्यूब को रिमूव करने के लिए हमने 27 की पावर 1/3, तो ये कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। That's it for this lesson.